मैदे का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो है ज़िंदगी में हमें कभी न कभी अक्सर देखने में आता है, जो कि आम तौर पे मामूली नौइयत का होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अगर हो रही हों तो वो आम तौर पे किसी ऐसी बीमारी की तरफ इशारा करती हैं जिसमें लंबे इलाज की ज़रूरत है या खुदा न खास्ता वो ख़तरनाक भी हो सकती हैं। मैदे से मेरी यहाँ मुराद है पूरा पेट और निज़ाम-ए-इंहिज़ाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसी कौन-सी 10 अलामात हैं जो कि अगर नज़र आ रही हों तो फिर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है और वो किसी बीमारी की तरफ इशारा हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो नंबर 1 पे जो है वो है पखाने के साथ खून का आना या काले रंग का पखाना आना। जब भी खून आता है पखाने के साथ तो वो किसी न किसी बीमारी से उसका ताल्लुक़ होता है। वो आम तौर पे कोई कम ख़तरनाक बीमारी भी हो सकती है, जैसे बवासीर का मसला हो सकता है या इसके अलावा आंत में जो है वो आंत की सोजश जिसे हम कोलाइटिस कहते हैं, कोई गदूद हो सकता है जिसे हम पॉलिप कहते हैं। लेकिन अगर ये 50 साल की उम्र में जो है उसके बाद आना शुरू हो तो ये आंत के कैंसर की अलामत भी हो सकता है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं अगर जो है खाना खाने के बाद यकदम मरोड़ उठने वाला जो दर्द है वो हो रहा हो, तो ये भी आम तौर पे अगर शदीद हो तो ये आंत की रुकावट जिसे हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं उसके इशारा हो सकता है। या इसके अलावा एक बीमारी होती है जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, ये उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है जिसमें जो काबिल इलाज है लेकिन उसमें लंबे इलाज की उसमें भी ज़रूरत होती है। नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो अगर खाना खाते हुए खाना यहाँ पे रुकता हो जिसे हम डिफ़िकल्टी इन स्वॉल्विंग कहते हैं, तो उसमें भी जो है वो ये भी ग़िज़ा की नाली की तंगी का बायस हो सकता है। और अगर उम्र जो है मरीज़ की वो 50-55 से ज़्यादा है तो फिर ये ग़िज़ा की नाली के कैंसर की भी अलामत हो सकती है। नंबर 4 पे अगर आपका वज़न जो है वो यकदम कम हो रहा है, बग़ैर एक्सरसाइज़ के, बग़ैर किसी डाइट के, तो वो भी जो है वो किसी बीमारी की तरफ इशारा हो सकता है। अगर आपका 5% से ज़्यादा वज़न कम हो गया है 6 से 12 महीने में, तो ये जो है वो एक परेशानी की अलामत हो सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे कि अगर खुराक जो है वो इंटेस्टाइन से आंत से जज़ब नहीं हो रही, जिसे मैल अब्ज़ॉर्प्शन कहते हैं। ये ज़्यादा थायराइड का मसला भी हो सकता है कि अगर उसकी रतूबत ज़्यादा काम कर रही है तो वो भी इससे रिलेटेड हो सकता है। या इसके अलावा अगर ओल्ड एज में यानी कि आ रहा है ख़ास तौर पे ये 50-60 साल की उम्र से ज़्यादा में जो है वो वज़न कम हो रहा है तो ये किसी कैंसर की अलामत भी हो सकता है। नंबर 5 पे जो है वो अगर कब्ज़ है जो कि बहुत अरसे से अब चली आ रही है और बढ़ती जा रही है और बिलख़सूस अगर उसके साथ पेट में दर्द भी है, तो वो आम तौर पे किसी सीरियस प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, जिसमें आंत की रुकावट हो सकती है, आंत के अंदर कोई ग्रोथ, रसौली या ट्यूमर हो सकती है, या इसके अलावा थायराइड के मसले के साथ भी ये इसका ताल्लुक़ हो सकता है। तो ज़्यादा अगर कब्ज़ जो है वो ठीक नहीं हो रही है, आप जो घरेलू टोटके करते हैं उससे नहीं बेहतर हो रही है, तो फिर भी आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। नंबर 6 पे बात करूँ तो डायरिया जो है जिसे हम लूज़ मोशन कहते हैं या दस्त की बीमारी कहते हैं, अगर वो आपको ज़्यादा आ रहे हैं और ख़ास तौर पे 4 हफ़्ते से ज़्यादा रह रहे हैं, तो वो भी बीमारी से रिलेटेड हो सकते हैं, जिसमें इवन सिंपल कोई काबिल इलाज बीमारी भी हो सकती है, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आईबीएस, या फिर ये ज़्यादा किसी और बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं, जिसमें कोई जैसे फूड से रिलेटेड हो सकती है, जिसे हम फूड एलर्जीज़ कहते हैं, या ग्लूटेन सेंसिटिविटी जैसे गंदम की एलर्जी है, सीलिएक डिज़ीज़ है, या इसके अलावा आंत की कोई और भी बीमारी हो सकती है, थायराइड का मसला भी हो सकता है। तो अगर डायरिया ज़्यादा रहेगा तो भी वो डॉक्टर को दिखाने की उसमें ज़रूरत होगी। नंबर 7 पे अगर बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाता है बैठे-बिठाए, जो कि बढ़ता ही चला जाता है और बहुत ज़्यादा शिद्दत में है, तो वो आम तौर पे किसी पेट के इन्फेक्शन को ज़ाहिर करता है, जैसे अपेंडिक्स की दर्द हो सकती है, जिसे अपेंडिसाइटिस की वजह से हो सकती है। अगर पेट के ऊपर वाले हिस्से में है तो वो लबलबे का मसला हो सकता है, जिसे हम पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं।
या वो पथरी, पित्ते की पथरी की वजह से हो सकती है। तो अगर शदीद दर्द है तो उसमें भी आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। नंबर 8 पे अगर आपको तेज़ाबियत का मसला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है या बहुत ज़्यादा बार-बार हो रहा है, या आम तौर पे जो टोटके हैं या आप थोड़ी बहुत दवाई लेते हैं उससे ठीक नहीं हो रहा है, तो वो गर्ड की अलामत हो सकता है, यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत जो है वो मैदे से खुराक की नाली में जाती है, क्योंकि जो खुराक की नाली का नीचे वाला हिस्सा जो मैदे में आके लगता है, उसमें क्या होता है कि वो लूज़ हो जाता है वाल्व, और वो बार-बार ऊपर जाता है, जो आगे चल के पेचीदगियों का बायस भी बन सकता है। तो जो नंबर 9 पे आती है चीज़, वो है पेट का फूल जाना। थोड़ी बहुत ब्लोटिंग, या जिसे हम कहते हैं मैदे में गैस का फीलिंग आना, या थोड़ी बहुत जो है वो पेट का फुलाव, तो खाने के बाद भी कुछ लोगों में देखने में आता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर पेट मुसलसल फूला-फूला रह रहा है और वो अब उसमें जो है वो तकलीफ़ का बायस बन रहा है, इतना फूल जाता है और मुसलसल फूल रहा है, या उसका जो फुलाव है बढ़ता चला जा रहा है, तो ये किसी सीरियस प्रॉब्लम में भी हो सकता है, जैसे पेट के अंदर पानी का हो जाना, या आंत के अंदर रुकावट है जिसमें बहुत ज़्यादा गैस इकट्ठी हो रही है, तो वो किसी न किसी कभी-कभी ख़तरनाक बीमारी का भी बायस हो सकता है। नंबर 10 पे जो चीज़ है वो है, अगर थोड़ा-सा खाना खाते हुए भी जो है वो फ़ौरन ऐसा लगे जैसे पेट भर गया, आपने अभी चंद निवाले खाए हैं और आपका पेट फुल हो गया है, तो ये मसला जो है ये भी किसी बीमारी से रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि हम कहते हैं गैस्ट्रोपेरेसिस, जिसमें मैदा जो है वो उसकी जो नॉर्मल हरकत है वो नहीं आ रही होती, और उसमें जो खुराक है वो ज़्यादा देर तक पड़ी रहती है और हज़म नहीं होती। ये आमतौर पे शुगर के साथ भी इसका रिलेशन होता है, या इसके अलावा किसी की सर्जरी हुई है मैदे की, उसके बाद भी हो सकता है, या इसके अलावा भी हो सकता है। तो अगर आपको थोड़ा-सा खाना खाने पे पेट भर जाए, तो भी आपने डॉक्टर को दिखाना है। तो पेट के मुतालिक मैंने ये कोशिश की कि तकरीबन ये 10 एक अलामात ऐसी हैं जो कि या किसी बीमारी या सीरियस बीमारी की तरफ इशारा करती हैं। तो अगर इनमें से हो तो आपने फिर डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये अगर नहीं है तो आपको डॉक्टर को नहीं दिखाना। अगर आपको मैदे की कोई भी तकलीफ़ है जो कि आपको तंग कर रही है, परेशानी मतलब बार-बार हो रही है, दवाइयाँ खाने से जा नहीं रही है, तो फिर भी आपने डॉक्टर को, मैदे के डॉक्टर को लाज़मी दिखाना है। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।